हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 की। बेसिकली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने बेसिक पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कवर कर रखा है कुछ लेक्चर में, और इसमें ऑलरेडी हम एक लेक्चर कर चुके हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। उसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बहुत अच्छे से आपको बताया समझाया हुआ है। अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत होती है तो प्लीज इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 रिफर करें, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हालांकि इसमें पैरेलली अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो मैं वहीं पे आपको क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आए। और ये लेक्चर उन सारे लोगों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है जो क्लास 10 के हैं, किसी भी बोर्ड के हो। इफ यू आर बिलोंग टू एनी बोर्ड अक्रॉस द कंट्री, स्टिल दिस लेक्चर इज गोइंग टू फ्रूटफुल फॉर ईच एंड एवरीवन। And if you are preparing for any competitive examination in which you are in your syllabus if trigonometry is mentioned, तो तभी ये टॉपिक या ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा, काम करेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज जहां पे भी आएगी और मुझे लगेगा जो है कि वहां पे दिक्कत हो सकती है किसी को समझने में, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 में क्या बोल रहा है, 9.1 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि ये मैं एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहा हूं क्लास 10 की। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बोल रहा है अ ट्री ब्रेक्स due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जैसे मान लो ये एक पेड़ है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये एक पेड़ है। ठीक, अगर ये पेड़ बीच से टूट गया तो इसकी हालत जैसे मान लो ये मेरा हाथ एक पेड़ जैसा है, अगर ये टूट गया तो कुछ ऐसे झूल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही, ये एक पेड़ है, अगर ये बीच से टूटा, अगर ये यहां से सपोज बीच से टूट गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे लटकने के बाद जैसे पेड़ हो जाता है। अगर आप कभी रास्ते में जा रहे हो और अगर आपने ध्यान दिया हो, देखा हो, कई बार आंधी वगैरह आती है और अगर पेड़ टूट गया तो ये ऊपर वाला जो सिरा होता है ये खट से टूट के ऐसे लटक जाता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है। देखो, इन केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया और समझ के डायग्राम बना लिया, समझ लो द थिंग्स इज नियरली डन। लगभग मान लो 90% क्वेश्चन वहीं पे हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। यहां पे क्या करना है कि वो ये बोल रहे हैं एक लंबा सा पेड़ है जो टूट गया आंधी से, और टूटने के बाद वो जो उसका ऊपर वाला, जैसे कि अगर ये ऐसा पेड़ है, अगर ये टूटेगा तो ये वाला अगर मान लो ये ढक्कन में मानू तो ये ऐसे लटक जाएगा। हालांकि ये बहुत छोटा सा मैं दिखा पा रहा हूं आपको, मैं अपने हाथ का एग्जाम्पल लेके आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये मान लो ये एक लंबा पेड़ है ऐसे। ठीक है, अब अगर ये टूट गया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये लटकने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो ग्राउंड होता है या फिर हॉरिजॉन्टल, जिसे कई बार क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ये इसे आप हॉरिजॉन्टल बोल लो। ठीक है, जो उसका पीक था या टॉप था या पिनाकल था, मतलब जो चोटी थी पेड़ की, ये ऊपर वाली, अगर ये इसका जड़ है और ये पीक है, तो ये टूटने के बाद जो इसका पीक है यानी टॉप है जो पेड़ का, वो भूमि को यानी धरातल को या हॉरिजॉन्टल को टच करने लगता है। तो ऐसे ये वाला, और टच करते समय वो कुछ ऐसे होने के बाद जब ऐसे टच करता है तो टच करते समय जो विद द रिस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड से वो कितना एंगल बनाता है, वो एंगल बनाता है आपका 30 डिग्री। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखते हैं। वो बोल रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, बेंड्स मतलब ऐसे मुड़ जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, वो जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री जो टूटा वाला पार्ट है वो बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, अब देखो ये फूट ऑफ द ट्री है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये दिस इज फूट ऑफ द ट्री। कौन सा पार्ट, ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट ये क्या है, फूट ऑफ द ट्री। ठीक है, फूट ऑफ द ट्री। ठीक, और फिर आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। ये देखो ऑलरेडी ये पेड़ का जब ये टूटा नहीं था तब ये क्या था, तब ये टॉप था, टॉप ऑफ द ट्री। जब ये पेड़ टूटा नहीं था।
अब पेड़ टूटने के बाद क्या कंडीशन हो जाएगी, ये टॉप तो ऐसे आ गया, तो अब यही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये हो गया टॉप ऑफ द ट्री। अब ये बोल रहा है वो क्वेश्चन, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड, जहां पे वो ग्राउंड को टच करता है उसके बीच की डिस्टेंस को 8 मीटर बता रहा है। क्या बता रहा है, 8 मीटर। ये डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक जगह ज्यादातर बच्चे गड़बड़ या गलती कर देते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जब आप एक्साइटेड होंगे और अगर ये देखो, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने कई बार आई मेंशन सो मेनी टाइम्स कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरी तरीके से डिपेंड है। ठीक है, अब जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वहां पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज नहीं पता है और जो डाटा गिवन है उसके हेल्प से जो नहीं पता है उसको निकालने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये बन गया छोटा सा, कौन सा, ये वाला देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, ये बनता दिख रहा होगा। लेकिन मजे की बात है कि वो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी कि ये एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपने पहले का लेक्चर रिफर किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर किसे लेना है और बेस किसे लेना है। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्यूट एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बेस। और ये तो हाइपोटेन्यूज है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो बोल रहा है कि टेल मी द हाइट ऑफ द ट्री, आपको पेड़ की पूरी ऊंचाई बतानी है। अब ज्यादातर लोगों को ये देखने के बाद इतना एक्साइटेशन हो जाएगा कि ये वो पेड़, ये वाला पार्ट निकालेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक साइड भी दिख रही है 8, एक एंगल भी दिख रहा है, ये फटाफट आ जाएगा। पर ये पेड़ की हाइट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो पेड़ की टूटने के बाद हाइट होगी। पेड़ की कंप्लीट हाइट क्या है, ये है पेड़ की कंप्लीट हाइट। अब यहां पे तो राइट एंगल ट्रायंगल इतने में तो कहीं बन नहीं रहा है, तो हम इसे निकाल कैसे पाएंगे, हम इसे ऊपर वाले को नहीं निकाल सकते। पर ध्यान रखो, टूटने के बाद, जब ये टूटने के बाद पेड़ ऐसे था, पहले खड़ा था, ठीक है, टूटने के बाद ऐसे आया, तो ये जो पूरी हाइट होगी, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट क्या इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ये टूटने के बाद जितना ऊपर होगा उतना ही तो नीचे लटक के आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे एच बोल दो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एच हो जाएगा। कौन सा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टूटा वाला पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा। अब अगर आपको, इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट द एंटायर हाइट ऑफ द ट्री, तो ये जो पार्ट है इसे आपको शीट कर लो। कौन सा, जो टूटा वाला अनब्रोकन पार्ट है, इसे मान लो, ले लो x। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, लेट द हाइट ऑफ द अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, जो टूटा नहीं उसको मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। और इन द सिमिलर फैशन मैं ये बोल रहा हूं कि x क्या है, x ट्री का वह भाग है जो टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो, उसे क्या ले लिया, h। ठीक है, ऐसे h को क्या लिख सकते हो आप, h, कैपिटल H। ये क्या है, दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। इस तरीके से मिला के अब टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल H प्लस एक्स। टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री प्लस अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, दोनों मिला के ही तो पेड़ बनेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, H और X को कैलकुलेट करना है अलग अलग, और दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। यू विल गेट योर फाइनल आंसर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दिस वाज द क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन वाज आस्किंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एंटायर पार्ट ऑफ द ट्री। आपको ट्री का पूरा पार्ट निकालना है। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। अब कुछ नहीं करना, अब ये लिख लिया, अब कुछ नहीं करना, अब आप X और H फटाफट निकाल लो, एक साइड दिया हुआ है। तो चलो इसे कुछ नाम दे दो, कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, चलो इसे बोल दो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल,
इन अ ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी लिखो, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, बस सब कुछ फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब अगर आप एक्स जो भी कैलकुलेट करो, आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो, जैसे सपोज दैट इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट एक्स दैट इज अनब्रोकन पार्ट, तो एक्स ले लो, 8 ले लो, 30 ले लो, मतलब कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जिसमें ये एक्स भी आ जाए और 8 भी आ जाए और ये एंगल भी आ जाए। देखो ये क्या है, ये पी है और ये बी है, तो इसमें tan थीटा लगेगा, बिकॉज tan थीटा क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। मैंने इसको याद कैसे करें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको चीजें पहले से पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो आप इसका पहले मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर बताए हुए हैं, उसको आप रेफर करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे tan थीटा लगाओ, जस्ट अप्लाई tan थीटा, दैट इज इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट इज गिवन 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज एक्स, जो अननोन है आपको निकालना है। बेस क्या है, बेस 8 दिया हुआ है। tan 30 क्या होता है, 1/√3। ये भी अगर आपने बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं कवर किया तो आपको दिक्कत होगी इस लेक्चर में, आप डायरेक्टली हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ सकते, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, वहां पे tan 30, tan 60 वो सारी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, x/8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अनब्रोकन पार्ट आ जाएगा। क्या आ गया, x इक्वल टू हो जाएगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, डिवाइड बाय √3। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कर लो, मतलब डिनोमिनेटर में इफ यू आर नॉट विलिंग टू सी द रूट देन डू 1 थिंग, मल्टीप्लाई बाय √3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। आप दोनों में क्या कर लो, √3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। कई बार आप रूट में जो आई मीन डिनोमिनेटर में आप रूट का कोई नंबर देखना नहीं चाहते, तो वो रूट को हटाने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 8√3 डिवाइड बाई 3, ये √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अभी तो ये एक पार्ट आया, ये x की वैल्यू आई, ठीक है। अब इसमें अभी हमको क्या निकालना है, कैपिटल H निकालना है। क्या निकालना है हमको, कैपिटल H। ये अभी मैं इस पार्ट को एलिमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, h प्लस x दोनों चाहिए। क्या चाहिए, हमें दोनों चाहिए, h और x चाहिए। अब यहाँ पे तो h है, यहाँ पे 8 है, हालांकि x भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं जो p और h में लग जाए, दैट इज साइन थीटा, तो वहां से भी h आ जाएगा, वो भी लगा दो, क्योंकि x पहले तो नहीं पता था, आई मीन जब आप 8 ले रहे थे पहले, अभी x पता हो गया तो आपके पास आजादी हो गई। आप साइन थीटा भी लगा सकते हो, ठीक है, और आप कॉस थीटा भी लगा सकते हो, क्योंकि बेस ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो चलो कुछ भी लगा दो, चलो कॉस थीटा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, b/h, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा दैट इज कॉस 30, cos 30 इक्वल टू b/h, b इज व्हाट, बेस 8 इज गिवन। ये हो गया आपका आधार, जिसे बेस बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था। और h क्या है, h तो आपको कैलकुलेट करना है। cos 30 क्या होता है, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। ये सारी वैल्यू आप याद कर लो, आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। cos 30 क्या हो गया, √3/2 डिवाइड इक्वल टू 8/h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यहां से कैपिटल H कैलकुलेट कर लो, कैपिटल H आ गया, क्या करेंगे तो आएगा 8 × 16 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। अगर रैशनलाइजेशन यहां भी करना चाहते हो, मतलब रूट गैप करना चाहते हो, तो √3 से ऊपर नीचे यहां भी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16 √3 और डिवाइड बाई 3। ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दो और इसे दो 1, यहां से दोनों को ऐड कर दो, किसको, 1 + 2, जस्ट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। व्हाई, जस्ट सिंस यू आर विलिंग टू कंप्यूट द इंटायर हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, तो यू हैव टू ऐड द ब्रोकन पार्ट एज वेल एज अनब्रोकन पार्ट, दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, h प्लस x या फिर x प्लस h करो, x प्लस कैपिटल H। x की वैल्यू क्या है, ये है 8√3 डिवाइड बाई 3 प्लस ये क्या है 16√3 डिवाइड बाई 3। इसे आप सॉल्व कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24√3 डिवाइड बाई 3। अब इसे और कैंसिल कर लो, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24,
ये आ गया 8√3, ठीक है। ये क्या आ गया, ये टोटल इंटायर हाइट ऑफ द ट्री। अगर वो केवल टूटे पार्ट का पूछता तो टूटे पार्ट की हाइट क्या हो जाती h। अगर वो टूटने के बाद जो अभी भी पेड़ खड़ा हुआ है उसकी हाइट पूछता तो ये हो जाता 8√3/3। अब वो टूटने और ना टूटने दोनों की इकट्ठा पूछ लिया कि जब पेड़ था ओरिजिनली तब उसकी हाइट कितनी थी, तो ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ क्योंकि पेपर बार बार जो है पोस्टपोन हो रहा है आगे पीछे, तो आप अभी तक भी जिसने अच्छे से नहीं कर रखा होगा वो अभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम फटाफट। अ कॉन्ट्रैक्टर, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन पार्क इन अ पार्क, ठीक है। अगर आपने बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे तो हम लोग कई बार वो एक ऊंचाई वाली चीज होती थी जिसे सरकते थे, कुछ ऐसे बना होता था, ऐसे यहां पे चले जाते थे दौड़ के इधर से पहुंच के और फिर यहां से ऐसे सरक के आते थे, इसमें सरकते हुए चले आते थे, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसकी हाइट अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचा कर दोगे, ऐसे अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचा कर दोगे तो बच्चा गिरेगा, उसको चोट लगने का चांस होगा। अगर आप बहुत छोटा कर दोगे, मतलब आगे जो ये ब्रेथ होगी वो बहुत ज्यादा कर दोगे, हाइट कम कर दोगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सरकोगे तो सरक ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुछ वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ना ऊंचा ही हो, क्योंकि जो सरकते हैं वो ज्यादातर बच्चे होते हैं जिससे उनको चोट न लगे, ठीक है। बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड वो बनाना चाहता है, 2 ऐसे सरकने वाली चीजें वो बनाना चाहता है। कितनी बनाना चाहता है, 2 बनाना चाहता है जिसमें बच्चे सरके, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड वो बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो छोटे हैं वो उतना उनके अंदर ताकत या फुर्ती नहीं है, तो उनके लिए हाइट को कम देना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल के बच्चे जो उससे छोटे हैं, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, ठीक है, पहला केस फॉर द किड वन हुज एज इज लेस देन 5 ईयर, उनके लिए हाइट क्या बनाता है, वो बनाती है बेसिकली लेडीज है 1.5 मीटर, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये हाइट को कितने एंगल पे झुकाता है, 30 डिग्री पे झुकाता है। कितने पे, 30 डिग्री पे झुकाती है बेसिकली। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए क्या करता है, बड़े बच्चों के लिए हाइट या फिर एंगल को ज्यादा कर सकता है, क्योंकि बड़े बच्चे फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। सी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3, मतलब वो क्या कर देता है, ये इस हाइट को 3 कर देता है, ठीक है। और इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये एंगल क्या कर देता है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ये जो लेंथ है ये है लेंथ ऑफ द स्लाइड, इसी पे तो सरकेगा बच्चा, ठीक है। तो वो दोनों केस में ये, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दोनों केस में, इन बोथ द केसेस दे आर विलिंग टू कैलकुलेट व्हाट, दे आर विलिंग टू आस्क यू व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन गया, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे। तो देखो फटाफट क्या करना है, देखो यहां पे लगाओ इनर राइट एंगल ट्रायंगल, इसे कोई नाम दे दो, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इसे बोल दो पी क्यू आर, ठीक है। तो इनर राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैंने ले लिया, पहली बार एबीसी ले लिया, ठीक है। तो अब देखो फटाफट एबीसी ले लिया तो क्या बन गया, अब इसमें देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो साइन थीटा लगाओ। कैसे मुझे पता साइन थीटा लगाना है, अरे बाबा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच।
मतलब एक परपेंडिकुलर आपको जानबूझ के ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है जिसमें जो अननोन डाटा हो और जो नोन डाटा हो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, पी क्या है 1.5, एच आपको निकालना है, सॉल्व कर लो फटाफट। तो ये एच क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा 3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले वाले केस में हमने क्या करना है, जिस पे बच्चा सरकने वाला है, सरकेगा किस पे, इसी पे तो सरकेगा बच्चा, ठीक है, इसकी निकालनी है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी निकालो, तो इनके लिए इन द सिमिलर फैशन, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसमें अगर लगाओ तो ये इसमें भी वही कर लेंगे, क्या साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू पी बाई एच। अब पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर 1.5 नहीं है 3 है, तो 3 और डिवाइड बाई एच, साइन 60 क्या होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा एच √3 इक्वल टू 6, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 6 डिवाइड बाई √3, ठीक है, एच इक्वल टू 6/√3। मतलब इस पे, इस हाइपोटेन्यूज पे वो लोग सरकेंगे, इससे थोड़ा लंबा आएगा क्योंकि हाइट भी इसकी ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो इसमें जो ये सरकने वाली लेंथ रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, इसमें थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसे अगर आप अभी और सॉल्व करना चाहते हो, मैंने आपको बताया, तो आप क्या करो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्या करो रैशनलाइजेशन करो, जस्ट मल्टीप्लाई बाई √3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 और नीचे क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 2√3, ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। आई होप कि आपको ये, इसका लेंथ किस में दिया है, मीटर में दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि ये हाइट मीटर में है, ये डाटा, तो बाकी सारे डाटा किस में आ जाएंगे, मीटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया फटाफट, और आगे करते हैं, क्या हो जाएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन। के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, प्यारे हैं, ठीक है। और इसमें से इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा बेसिक्स ट्रिगो का पढ़ रखा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब ये बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक बार फिर से बताता हूं, जब आप नीचे खड़े हो और ऊपर अपनी मुंडी ऊपर करके किसी चीज को देख रहे हो, जैसे मान लो ये है लाइन ऑफ आई मीन हॉरिजॉन्टल, और आपने मुंडी ऊपर किया, अगर आप मुंडी ऊपर करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई ऐसी, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये, ठीक है, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल के साथ और ऊपर आपने मुंडी किया, ठीक है, मतलब आप किसी चीज का जब पीक या टॉप देखोगे, ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आंखों के बीच में और किसी चीज के पीक के बीच में जो एंगल, जो लाइन जो दोनों को कनेक्ट करती है उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई टावर है या कुतुब मीनार है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने अपनी आंखों से इसे देखा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपकी आई होगी, ठीक है, तो ये आंख और ये पीक के बीच में जो एंगल बना, और ये तो एक लाइन इसको मिलाने वाली जो लाइन हुई, ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये पहले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, जब आप किसी चीज के पीक या टॉप या पिनाकल को देख रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा क्या होता है अवनमन कोण, ठीक है, ठीक। और ये इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे से ऊपर कोई चीज देखोगे तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ऑलरेडी पता लगा कि किसी टावर पे बैठे हो और नीचे कोई फुटबॉल पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपको यहां से इसको देखोगे, तो बेसिकली जो एंगल बनेगा, ये जो बनेगा वो ये एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं वहां पे, क्योंकि आप ऊंचाई पे खड़े हो, मतलब ये तो हवा में हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो इसे आप पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। बशर्ते एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कौन, ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। ये कई बार मतलब बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मैं आपको बार बार ये जोर देके समझा रहा हूँ, और आई होप कि आपको चीजें पहले से पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप इसी टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 रेफर करो, हाइट एंड डिस्टेंस, लेक्चर नंबर 1। तो अब क्या बोल रहा है, फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। देखो वो ये बोल रहा है, कह रहा है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ठीक है, ये मान लो ये टावर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आप नीचे से ऊपर देख रहे होगे तो पक्का ऑब्जर्वर या फिर देखने वाला आदमी या महिला पुरुष जो भी होगा वो नीचे होगा इसकी हाइट से, या तो इधर हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है, किसी भी तरफ बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर है मान लो यहां से देख रहा है। अभी बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये क्या है, मान लो ये क्या है, ये ग्राउंड है या फिर इसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, ग्राउंड के किसी पॉइंट से किसी टावर के टॉप को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यहां से अगर देखोगे आप तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे, जो टॉप, ये जो पॉइंट है जहां से आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो टॉप ऑफ द टावर का, ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर अवे है कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अरे अगर ये टावर है आपका तो ये टावर का क्या हो गया, टॉप या पीक, ये क्या हो गया, टावर का फुट हो गया, इस फुट से जहां से आप टावर का पीक देख रहे हो तो कितना दूर है, ये है 30 मीटर, कितना है 30। देखो क्वेश्चन को समझना, फॉर्मुलेट करना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो एक बार आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया, समझ लो, उसके बाद कुछ रही नहीं है, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस कैलकुलेशन में लगभग कोई बच्चा गलती नहीं करता है, ठीक है। तो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये क्या है, ये फुट ऑफ द टावर, क्या है ये, फुट ऑफ द टावर। अगर ये टावर है तो ये क्या होगा, टॉप होगा टावर का, ये होगा फुट ऑफ द टावर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हो गया टावर, या फिर इसे हाइट, या फिर इसे आप कुछ भी बोल दो, मान लो टावर ऑफ द हाइट को हमने एक्स ले लिया, ज्यादातर एच लेते हैं जो है ज्यादातर लोग, पर मैं एच नहीं ले रहा है क्योंकि एच से हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप स्मॉल एच लो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टावर, आपने एक्स ले लिया, आप क्या करना है, ये 30 मीटर दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दे रखा है फुट ऑफ द टावर, ये 30 डिग्री है, बस सब कुछ नहीं करना है, हाइट ऑफ द टावर सिंस, अब क्या करना है, लेट, यहां पे जब आप बोर्ड में सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमने फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, क्या है, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एक्स, ये एक्स ले लिया तो क्या हो गया, अब देखो एक्स अगर ये है, अब क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर ये कैलकुलेट करना है। अब देखो ये और ये साइड दी है तो ये हो गया आपका पी, क्यों पी हो गया, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, जो बचा दूसरा क्या हो जाता है, बेस, तो इसमें लगाओ tan, क्योंकि tan थीटा ही क्या होता है, tan थीटा होता है p बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है, बेस क्या है 30 डिग्री दिया है, तो आई होप कि कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, tan थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, tan 30 क्या दिया है, tan 30 इक्वल टू p इज व्हाट x, और b बेस क्या है 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 x आपको कैलकुलेट करना है, अननोन है x, ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइजेशन कर लो, तो ये आ जाएगा 30√3 डिवाइड बाई 3, रूट सेम नंबर है तो रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप ये आपका आंसर आ जाएगा 10√3, आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए, और आई होप कि चीजें अच्छी चल रही होंगी, आप फटाफट जो है तैयारी करते रहेंगे, अभी भी बहुत सारा टाइम है क्योंकि पेपर जो है पोस्टपोन हो चुका है, डिले हो चुका है, तो करते रहेंगे फटाफट, और इसके आगे कुछ और लेक्चर लेके आते हैं जिसमें जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।